तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात करते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस है, फैमिली रिलेशन नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा-सा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखिए जानते क्या है, इसके स्टडी करने का बहुत सारे अप्रोच है, लेकिन इसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये जो है ना 1980s के टाइम से बेसिकली फॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन से। हाँ, तो इसको स्टडी करने के कई सारे अप्रोच, उनमें से फर्स्ट अप्रोच है आइडियलिज्म अप्रोच या फिर लिबरल। हाँ, आइडियलिज्म की बात करते हैं सबसे पहले प्लेटो पिक्चर में आता है, लेकिन वो प्लेटो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में नहीं बोला है। इसमें कौन आएगा? वुड्रो विल्सन आएगा। ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है ना, वो कोऑपरेशन और पीस से एस्टैब्लिश हो सकता है। तो क्या आएगा? जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें आ जाएगा। फिर है रियलिज्म। ये बोलता है नहीं, पावर डिटरमाइन करता है भाई इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी एंड पावर। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिकल रियलिज्म ये बोलता है ह्यूमन नेचर डिसाइड करेगा, हमारा कल्चर डिसाइड करेगा। जैसे बुद्धिज्म इंडिया में डिसाइड कर रहा है जापान और श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप। फिर होता है नियो रियलिज्म, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। डिफेंसिव में जानते क्या आता है कि कोई कंट्री अगर पावर को मैक्सिमाइज कर रही है ना, तो वो अपने बचाव के लिए कर रही है, जैसे इंडिया। और कोई कंट्री अपने पावर को मैक्सिमाइज कर रही है अपने मतलब दूसरों पे अटैक करने के लिए, जैसे पाकिस्तान। तो ये होगा ऑफेंसिव में। हाँ, फिर इसके बाद आता है क्या है, वो आता है क्या बोलते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म। ये बोलता है अरे भाई ना ह्यूमन नेचर ना पावर, इंटरनेशनल रिलेशन डिसाइड होता है डोमेस्टिक क्राइसिस से, चाहे वाटर डिस्प्यूट हो या वाटर डिस्प्यूट हो या फिर नेशनलिज्म हो। फिर आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये तो बोलते हैं अरे नहीं, इकोनॉमी फिक्स करता है भाई, इकोनॉमी फिक्स करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देख लीजिए जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, देख लीजिए चाइना, यूएसए, एमएनसीज, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये इसमें कार्ल मार्क्स आ जाएगा। फिर आता है फंक्शनलिज्म अप्रोच। ये बोलता है किसी कंट्री का जो इंस्टीट्यूशंस है उनके फंक्शन के बेस पे डिसाइड होता है। जैसे इंडिया का जुडिशरी, यूएसए का जुडिशरी, इंडिया का पार्लियामेंट, यूके का पार्लियामेंट, ऐसे। फिर आता है सिस्टम थ्योरी। ये बोलता है कि किसी कंट्री का सिस्टम, कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम सही नहीं भाई, मतलब इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अफगानिस्तान में और उस यहाँ पे म्यांमार में है डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो कैसे अच्छा होगा रिलेशनशिप? ये है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल इप्सा है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। यही है इसका समरी बेसिकली। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, उसको स्टडी करने के ये सब अप्रोच थे। इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, है ना, क्वेश्चन के साथ, लेकिन इसका ये मतलब फाउंडेशन था बेसिकली। हाँ, यही है बेसिकली इसका सारा।